हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। चलिए जी, आज का जो सेशन होने वाला है जी आपका वो स्टैटिक के बारे में। देखिए स्टैटिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपको भी पता है जी। आपका आने वाला भी एसएससी में जीडी का एग्जाम होने वाला है जी। कुछ दिन में एसएसएल का भी होगा, एमटीएस का भी होगा। हर एक एग्जाम में स्टैटिक का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। तो चलिए आज स्टैटिक हम लोग स्टार्ट करने वाला। स्टैटिक का मैं प्रतिदिन सेट कराऊंगा जी। आज का जो क्वेश्चन होगा, आज जो स्टैटिक होगा स्टैटिक 1 होगा। इस तरीके से रेगुलर पर डे आपका एक सेट होगा जी। स्पेशल डेडिकेटेड जीडी के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए। ठीक है जी। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सब में स्टैटिक से पूछे जाते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्स को लेकर ये सवाल बनाए गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्टैटिक से सवाल बनते हैं जी, उसे समझते क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करता हूं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? क्या आंसर होगा जी? मसूरी। मसूरी पता है जी, मसूरी कहाँ जी? उत्तराखंड। कहाँ है जी मसूरी? उत्तराखंड में। पहला क्वेश्चन था जी आपका, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है जी? मसूरी को। कंप्लीट है याद? सुनिए ध्यान से, ये क्वीन ऑफ हिल्स है कहाँ जी? मसूरी में। आगे सुनिए, जितने भी झारखंड से होंगे लोग पता होगा जी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कौन है जी? नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका इसमें, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कौन है जी आपका? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कौन है जी? नाम है नेतरहाट। कौन है जी आपका? नेतरहाट। नेक्स्ट पॉइंट जो था आपका, क्वीन ऑफ हिल्स का क्वेश्चन जी, इससे संबंधित क्वेश्चन है जी आपका, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर है कहाँ जी आपका? नेतरहाट। किसे कहा जाता है जी क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? नेतरहाट। बातें कंप्लीट है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन के बारे में जो बात हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन का एक उससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट होगा जी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। सुनिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है जी आपका। नाम सुने होंगे, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, उसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है जी आपका ब्राह्मण समाज। क्वेश्चन है जी आपका, ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन है? क्या पॉइंट है जी आपका? ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक है जी, नाम सुने होंगे, राजा राम मोहन रॉय। कौन है जी आपका? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है जी? राजा राम मोहन रॉय। बात याद है, कंप्लीट है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ है? 1828 में। स्थापना हुआ कहां से जी? कोलकाता से। क्वेश्चन क्या था जी? ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक है राजा राम मोहन रॉय। स्थापना कब हुआ? 1828 में जी। स्थापना हुआ कहां से जी? कोलकाता से। कहां स्थापना किया गया जी? कोलकाता में। बातें कंप्लीट है। सुनिए, ब्राह्मण समाज क्या होता है जी? ब्राह्मण समाज में मुख्य रूप से ये आपका एक हिंदू धर्म से, हिंदू रिलीजन का एक रिफॉर्म था, जो सुधार था, जिसमें आपका मानवता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। बातें कंप्लीट है जी। पहला कौन सा था जी? ब्राह्मण समाज। सुनिए ध्यान से। उसके बाद एक आप और भी नाम सुने होंगे, वेद समाज, वेद समाज, आर्य समाज। चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला ब्राह्मण समाज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, इसी से आपका इंस्पायर, ब्राह्मण समाज से इंस्पायर है जी एक वेद समाज। कौन सा समाज है आपका? वेद समाज, वेदा समाज। ब्रह्म समाज से आपका इंस्पायर है जी आपका वेद समाज। वेद समाज के संस्थापक कौन है जी? नाम है जी आपका केशव चंद्र सेन। क्या नाम है जी आपका? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है जी? नाम है केशव चंद्र सेन। स्थापना कब हुआ था जी आपका? 1864 में। ये आपका वेदा समाज कंप्लीट तौर पे ब्रह्म समाज से इंस्पायर है जी। सवाल ये भी पूछा सकता है जी, वेद समाज किससे इंस्पायर है जी? क्या बोलेगा? ब्रह्म समाज से। संस्थापक कौन है जी आपका? केशव चंद्र सेन। कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट एक नाम है जी आर्य समाज। क्या नाम है जी आपका? आर्य समाज। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका आर्य समाज। उससे पहले इसको थोड़ा सा मैं रफ कर, चलिए जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी आपका? आर्य समाज। सुनिए ध्यान से, आर्य समाज के बारे में बात किया जाए तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? नाम है जी आपका दयानंद सरस्वती। इसी से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है जी। नाम क्या है जी आपका? दयानंद सरस्वती। क्या नाम है जी आपका? दयानंद सरस्वती।
कौन सा समाज का संस्थापक है जी आपका? आर्य समाज के। याद रखना कंप्लीट है। आगे सुनिए, आर्य समाज का स्थापना हुआ कब? 1825 में। कब स्थापना हुआ जी? 1825 में। आर्य समाज का स्थापना हुआ 1875 में। संस्थापक का नाम है जी आपका दयानंद सरस्वती। स्थापना कहाँ से हुआ जी? स्थापना हुआ है जी आपका गिरगांव। गिरगांव कहाँ है जी आपका? महाराष्ट्र में। ये गुड़गांव का बात नहीं हो रहा है, ये है गिरगांव है कहाँ जी? महाराष्ट्र में। 1825 में स्थापना हुआ जी क्या चीज का? आर्य समाज का। आगे सुनिए, इससे एक और समाज है, नाम है जी आपका प्रार्थना समाज। क्या नाम है जी आपका? प्रार्थना समाज। सुनिए ध्यान से, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है जी? नाम है आत्माराम पांडुरंग। कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता होगा जी, सुनते भी लोगों से प्रार्थना आत्मा से करना चाहिए। प्रार्थना गॉड से ईश्वर, आपका बोल सकते प्रार्थना वगैरह जो भी करना आत्मा से करिए जी। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम है आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है जी आपका? आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है जी आपका? आत्माराम पांडुरंग। ये किसके समाज, किसके संस्थापक है जी? आपका प्रार्थना समाज के। स्थापना हुआ जी आपका 1867 में। कब स्थापना हुआ? 1867 में। कंप्लीट है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था जी? समाज से संबंधित जिससे सवाल पूछा जाता है, जिससे नाम सुनेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। उसी से इंस्पायर है जी आपका वेद समाज। संस्थापक का नाम है केशव चंद्र सेन। एक और समाज है जी, नाम है आर्य समाज। संस्थापक का नाम है जी आपका दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज संस्थापक का नाम है जी आत्माराम पांडुरंग। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? 7 ईयर वॉर। थर्ड नंबर का पॉइंट है जी आपका 7 ईयर वॉर। हिंदी में कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। 7 इयर्स वॉर हिंदी में क्या कहते हैं जी आपका? सप्तवर्षीय युद्ध। क्या कहते हैं जी आपका? सप्तवर्षीय युद्ध। 7 ईयर वॉर। सुनिए ध्यान से, 7 ईयर वॉर ये युद्ध जी आपका स्टार्ट हुआ 1756 में। 7 ईयर 7 ईयर्स तक चलेगा जी 1763 तक। और सुनिए ध्यान से, ये 7 ईयर वॉर मुख्य रूप से कहाँ हुआ जी आपका? यूरोप में। कहाँ हुआ जी? यूरोप में। यूरोप में जो आपका ताकतवर देश था और यूरोप में जो आपका छोटे देश थे, दोनों के बीच में। यूरोप के ताकतवर देश और यूरोप के छोटे देशों के बीच में हुआ था जी सप्तवर्षीय युद्ध 7 ईयर वॉर। कब हुआ था जी आपका? 1756 से लेकर के 1763 तक। कहाँ हुआ था जी? यूरोप में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का जो होगा जी, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है जी आपका, नाम सुनेंगे जी आपका बीएससी और एमएससी। नाम क्या है जी आपका? बीएससी और एक है जी आपका एनएसई। सुनिए ध्यान से, बीएससी और एनएससी के बारे में बात हो रहा है जी। बीएससी का फुल फॉर्म होता है जी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुनिएगा ध्यान से, बीएससी का फुल फॉर्म होता है जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का फुल फॉर्म होता है जी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है जी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सुनिए ध्यान से, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रहा है जी। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रहा है जी। देखिए ध्यान से, कोई भी आपका इसमें बात करेंगे आपका बीएससी में, तो बीएससी का स्थापना हुआ जी 1875 में और इसमें लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है जी। किसमें जी? बीएससी में। एनएससी का स्थापना हुआ जी 1992 में और इसमें लगभग आपका 2000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। स्टॉक मार्केट का नाम सुने, उसी के बारे में बात हो रहा है जी। स्टॉक एक्सचेंज मतलब अगर किसी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, अगर शेयर को इस शेयर को बेच करके फिर दूसरे कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए ध्यान से, बीएससी में है जी आपका 5000 कंपनियां। किसी में भी आप प्रोडक्ट को शेयर को खरीदिए और कहीं पे भी बेच दीजिए, फिर आपको दूसरे को खरीद सकते हैं। एनएससी में है जी आपका 2000 लिस्टेड कंपनी। बातें याद कंप्लीट है। बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, 1825 में स्थापना हुआ जी आपका। एनएससी आपका 1992 में स्थापना हुआ। बातें यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, एक और पॉइंट है जी आपका। अब आते थोड़ा इससे करंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सवाल था जी आपका, क्या था? बीएससी और एनएससी कब बना? बीएससी बना 1825 में, एनएससी बना 1992
तो में अब सुनिए ध्यान से, इसे थोड़ा सा एक पॉइंट पर करंट की ओर लेके चलना चाहते हैं। करंट मुद्दा में जी आपका बीएससी का जो भी चेयरमैन है ना, उसका नाम है जी आपका एसएस मुंद्रा। बीएससी के जो चेयरमैन है, नाम है जी आपका एसएस मुंद्रा। सुनिएगा ध्यान से, बीएससी के चेयरमैन कौन है जी? एसएस मुंद्रा। एनएससी के चेयरमैन कौन है जी? एनएससी के बारे में बात किया जाए, एनएससी के चेयरमैन या तो एमडी और सीईओ है, नाम है आशीष कुमार। एनएससी के एमडी एंड सीईओ है जी आपका आशीष कुमार। बातें कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा में मुख्य रूप से 3 मंदिर काफी फेमस है, आपको पता होगा जी। सुनिए ध्यान से, उड़ीसा का 3 मंदिर काफी फेमस है जी। नाम सुने होंगे, कोणार्क सन टेम्पल। कौन सा जी आपका? कोणार्क सन टेम्पल। बातें कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, ये तो नाम सभी लोग सुने होंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सवाल ये है जी आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया कौन था? क्वेश्चन क्या है जी आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल बनवाया कौन था? हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल? कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, अगर बनवाया कौन था, नाम है जी आपका नरसिम्हादेव फोर्ट। नाम क्या है जी आपका? नरसिम्हादेव फोर्ट। नरसिम्हादेव फर्स्ट। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नरसिम्हादेव फर्स्ट के बारे में बात किया जाए तो ये कौन सा वंश से था जी? तो ये था जी गंगा डायनेस्टी से। गंगा डायनेस्टी से। आगे सुनिए जी ध्यान से, कोणार्क सन टेम्पल कौन सा गॉड को डेडिकेट है जी? तो ये सन को देखिए, देखा हुआ जी नाम से ही सन टेम्पल है जी, सूर्य देवता को समर्पित है। आगे सुनिए जी, बनाए थे नरसिंह देव प्रथम। कौन सा वंश से बिलोंग करता है जी आपका? गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आगे सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए जी ये कब बना था, तो 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में जी आपका 13th सेंचुरी में बना था, 13वीं शताब्दी में बना था। कोणार्क सन टेम्पल कौन सी शताब्दी में बना था जी? 13वीं शताब्दी में बना था। पहला कंप्लीट। दो और मंदिर का नाम सुनते होंगे जी, नाम है जी आपका लिंगराज मंदिर। कौन सा टेम्पल? लिंगराज टेम्पल। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी लिंगराज टेम्पल है कहाँ जी? भुवनेश्वर में। कहाँ है जी आपका? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर पता है जी, उड़ीसा का कैपिटल है कहाँ जी? भुवनेश्वर। सुनिए ध्यान से, लिंगराज टेम्पल है कहाँ? भुवनेश्वर में। तो लिंगराज टेम्पल के बारे में अगर बात किया जाए जी, कौन बनवाए थे लिंगराज टेम्पल? तो व्यक्ति का नाम है जी आपका जजाति केसरी। क्या नाम है जी आपका? जजाति केसरी। लिंगराज टेम्पल कौन बनवाए थे जी आपका? जजाति केसरी। सुनिए ध्यान से, कब बना था जी लिंगराज टेम्पल? तो 11th सेंचुरी में। कब बना था जी? 11th सेंचुरी में। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट तीसरा मंदिर का नाम सुने होंगे, एक और मंदिर का नाम सुने होंगे, जगन्नाथपुरी। कौन सा? जगन्नाथपुरी। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तीसरा टेम्पल है जी आपका जगन्नाथपुरी। तीसरा टेम्पल है जी आपका जगन्नाथपुरी। सुनिए ध्यान से, जगन्नाथपुरी जो सन टेम्पल, जगन्नाथपुरी मंदिर कौन सा देवता को समर्पित है? ये देखिए, लिंगराज मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। कौन सा जी? लॉर्ड शिवा। ये टेम्पल किसको डेडिकेट है जी? लॉर्ड विष्णु। किसको डेडिकेट है जी? लॉर्ड विष्णु को। आगे सुनिए, बात हो रहा था जब का जगन्नाथपुरी टेम्पल का, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल बनवाया कौन था जी? बनवाया था आपका अनंत वर्मन चोड़गन। नाम क्या जी आपका? अनंत वर्मन चोड़गन। देखिए ध्यान से, नाम क्या है जी आपका? अनंत वर्मन चोड़गन। ये भी बिलोंग करते हैं जी गंगा डायनेस्टी से। कब बना था ये? ये बना था 12th सेंचुरी में। चलिए जी ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कोणार्क सन टेम्पल कौन बनवाया था? नाम क्या है जी आपका? नरसिम्हादेव फोर्ट। कब बना था? 13th सेंचुरी में। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी में ये बनवाया गया था नरसिम्हादेव फोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है जी आपका लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर है कहाँ जी? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कौन बनवाए थे जी? नाम है जजाति केसरी। कब बना था? 11th सेंचुरी में। थर्ड मंदिर है जी आपका जगन्नाथपुरी। कौन सा गॉड को डेडिकेट है जी? लॉर्ड विष्णु को।
कौन बनवाए थे जी? नाम है अनंत वर्मन चोडगम। क्या नाम है जी? अनंत वर्मन चोडगम। कब बना था जी? 12th सेंचुरी में। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम पता है जी? क्वेश्चन क्या है जी आपका? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जी? नाम है ओल्गा रिवर। कौन सा रिवर? ओल्गा रिवर। सुनिएगा ध्यान से, ओल्गा रिवर। इसकी लंबाई केवल लेकर बात किया जाए जी तो लंबाई है 3530 किलोमीटर। कितना लंबाई है जी? 3530 किलोमीटर। सुनिए ध्यान से, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है जी? देखिए ध्यान से, बात कर रहा हूँ एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है जी? नाम है जी आपका यांगसी रिवर। क्या नाम है जी आपका? यांगसी रिवर। यांगसी रिवर, आंगसी रिवर। कितना है जी इसका लंबाई? लंबाई को लेकर बात किया जाए तो 6300 किलोमीटर। और ये रिवर है जी आपका चाइना में। कहाँ है जी आपका? चाइना में। अब आगे सुनिए, एशिया का हो गया, यूरोप का हो गया। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगसी रिवर। लंबाई कितना है जी? 6300 किलोमीटर। ये रिवर कहाँ है जी? चाइना में। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा रिवर। कितना है लंबाई जी आपका? 3530 किलोमीटर। आगे सुनिए, दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का कौन सा है जी आपका? नाइल रिवर। कौन सा रिवर? नील नदी का नाम सुने? नील नदी। नील नदी के देश, कौन सा देश को कहा जाता है? मिस्र को। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी आपका पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जी आपका? नाइल रिवर। लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई राउंड फिगर 6650 किलोमीटर है। कितना जी आपका? 6650 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है जी आपका? अमेजोन रिवर। कौन सा जी आपका? अमेजोन रिवर। सभी को पता होगा, नाम सुने भी होंगे। अमेजोन रिवर आपका सबसे चौड़ी नदी है जी। अमेजोन रिवर सबसे आपका चौड़ी रिवर है। दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर कौन सा? अमेजोन। बात याद है, कंप्लीट है। और ये आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी अगर लंबाई को लेकर बात किया जाए जी तो 6400 किलोमीटर। कितना जी? 6400 किलोमीटर। बातें कंप्लीट है यहाँ तक। ये रिवर आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नाइल रिवर आपका साउथ सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नाइल रिवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये आपका अमेजोन रिवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यांगसी रिवर एशियन कॉन्टिनेंट में, वोल्गा रिवर यूरोपियन कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट में। बेटा यहाँ तक जी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर पे। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन क्या है जी आपका? पगलाडिया डैम। क्वेश्चन क्या है जी आपका? पगलाडिया डैम। पगलाडिया डैम कौन सा स्टेट में है जी? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, डैम से बहुत सारे सवाल आते हैं जी। क्वेश्चन का है क्या जी? पगलाडिया डैम कौन सा स्टेट में है जी? स्टेट के बारे में बात किया जाए तो स्टेट है जी असम। कौन सा स्टेट में? असम में। असम में स्थित है जी आपका पगलाडिया डैम। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे सुनिए, असम में एक डैम कौन सा रिवर पे है? तो रिवर का नाम है भी है जी आपका पगलाडिया रिवर। मतलब आपका पगलाडिया डैम पगलाडिया रिवर पे है जी। और पगलाडिया रिवर ट्रिब्यूटरी किसका है जी? ब्रह्मपुत्र का। पगलाडिया रिवर ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी किसका है जी? ब्रह्मपुत्र का। बातें कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था? पगलाडिया डैम। कौन सा डैम? पगलाडिया डैम। पगला दिया नहीं, पगलाडिया डैम। कहाँ है जी? असम में। कौन सा रिवर पे? पगलाडिया रिवर पे। पगलाडिया रिवर ट्रिब्यूटरी किसका है जी? ब्रह्मपुत्र रिवर का। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ब्लेडो डेजर्ट। क्वेश्चन है जी आपका 8वां नंबर का, ब्लेडो डेजर्ट। क्या जी आपका? ब्लेडो डेजर्ट। ब्लेडो डेजर्ट है कहाँ जी? सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। ब्लेडो डेजर्ट मतलब टॉप क्वेश्चन ये भी जी आपका। ब्लेडो डेजर्ट है कहाँ जी? पोलैंड में। ब्लेडो डेजर्ट है कहाँ जी आपका? पोलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ब्लेडो डेजर्ट है कहाँ जी? पोलैंड में। कंप्लीट है यहाँ तक 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट 9 नंबर पे क्वेश्चन है जी आपका गांधी सागर डैम। क्या नाम है जी आपका?
गांधी सागर डैम। कहाँ है ये गांधी सागर डैम, कौन सा स्टेट में? तो गांधी सागर डैम है जी आपका एमपी में। कौन सा स्टेट में? एमपी में, मध्य प्रदेश में। आगे सुनिए, गांधी सागर डैम कौन सा रिवर पे बना है जी? तो गांधी सागर डैम बना है चंबल रिवर पे। कौन सा रिवर जी आपका? चंबल रिवर पे। और चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी किसका? यमुना रिवर का। किसका ट्रिब्यूटरी? यमुना रिवर का। यमुना ट्रिब्यूटरी किसका? गंगा रिवर का। बातें कंप्लीट है जी। नेक्स्ट बात क्या जाएगा आपका? गांधी सागर डैम तो कौन सा रिवर पे है जी आपका? चंबल रिवर पे। चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी किसका? यमुना का। यमुना ट्रिब्यूटरी किसका जी? गंगा का। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक है जी आपका, आई डू व्हाट आई डू। बुक का नाम है जी, सुनिए ध्यान से, आई डू व्हाट आई डू। बुक का नाम है जी आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू। कौन लिखे है जी? लिखा हुआ व्यक्ति है। ये बुक का नाम है जी आई डू व्हाट आई डू। ये बुक लिखे कौन है जी? नाम है रघुराम राजन। इसके ऑथर कौन है जी? नाम है रघुराम राजन। क्या नाम है जी? रघुराम राजन। बुक का नाम क्या? आई डू व्हाट आई डू। लिखे कौन है जी? रघुराम राजन। रघुराम राजन कौन थे जी? आपको पता होगा जी, ये आपका आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कितना नंबर का? 23rd नंबर का। रघुराम राजन 23rd नंबर का आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई गवर्नर, जिनका साइन आता है जी नोट पे। ये गवर्नर वही होते हैं आरबीआई के गवर्नर जिसका साइन कहाँ आता है जी? नोट पे। बातें कंप्लीट है। तो रघुराम राजन जी आपका 23rd नंबर का, 23वां नंबर का जी आपका आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। कब से कब तक जी? 2013 से 2016 तक। 2013 से 2016 तक आरबीआई गवर्नर कौन रहे थे जी? 23वां नंबर का था, नाम था रघुराम राजन जी। उन्होंने बुक लिखी है जी आई डू व्हाट आई डू। बातें कंप्लीट है। चलते हो नेक्स्ट पॉइंट।